न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक्चुअल बहुत सारा कमेंट आ रहा था सर कि दांत को लेके मार्केट में टेम्पू पे गाड़ी पे ऐसा बोलता हुआ मिलता है सर दवाई कि 10 रुपए में आपका 2 रुपए में ले लीजिए आपका दांत पूरा साफ हो जाएगा। तो वो क्या है सर 10 रुपए में हमारा पूरा दांत साफ हो जाएगा और उससे क्या नुकसान होता है और कितने फायदे होते हैं या नहीं होते हैं सर उसके बारे में आज जानना चाहेंगे हम सर। सबसे पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रचार प्रसार के माध्यम से जो प्रोडक्ट आपके पास बिक्री के लिए आ रहा है, क्या आपने उसका लाभ और हानि को कैलकुलेट किया है? अगर नहीं किया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या उससे फ़ायदे हैं और क्या उससे नुकसान है। दरअसल देखा गया है कि गांव घर में जानकारी के अभाव में लोग ये सब प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो एक बात सही बोल रहे हैं कि दांत साफ हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं बता रहे कि दांत पूरी तरह से साफ हो जाएगा, मतलब दांत खत्म हो जाएगा जी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और उस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा हानि दांत पे भी हो रहा है, मसूड़े पे हो रहा है, और दांत के जो जबड़े की हड्डी है उस पे भी हो रहा है। तो जनरली जब साफ़ किया जाता है तो उस वो वाले पाउडर जो वो बेच रहे हैं, 10 रुपये में आपको पाउडर बेचते हैं शायद, 10 रुपये में ना, 10 रुपए में होता है। और 10 रुपये में वो आपके घर तक पहुंच रहे हैं। मतलब अपना पेट्रोल वगैरह जो वाहन का खर्चा है, जो उनका खुद का खर्चा है, वो सब कैलकुलेट करते हुए तक वे भी आप सोच सकते हैं कि वो 10 रुपये में आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। और आप खुद जानते होंगे कि 10 रुपये में आज के डेट में क्या आ रहा है, और वो आपको एक डब्बा पाउडर दे रहे हैं, और 10 रुपये में हो क्या रहा है कि वो एक तरह से आपको एसिड बेच रहे हैं। वो एसिड क्या करता है, तत्काल आपके दांत को थोड़ा बहुत वाइट कर देता है, थोड़ा बहुत साफ सफाई करवा देता है, और जो थोड़ा बहुत नर्व जो एक्सपोज हो गया होता है उसको डीनेचर मतलब तोड़ देता है। तो आपको थोड़ा बहुत दर्द से, झंझनाहट से राहत हो जाता है। लेकिन उसका लॉन्ग टाइम के लिए आप जब इफेक्ट देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं कैंसर को प्रमोट कर रहा है, कहीं एसिड जो होता है जी जी। वो सेल जो दांत के मसूड़े और दांत में आप जानते होंगे लिविंग थिंग है, उसमें सेल का डिवीजन होता है, मतलब सेल विभाजन होता है और सेल बनता रहता है और टूटता रहता है। लेकिन वो सारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेल को अनकंट्रोल करवा देते हैं। तो बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा गया है कि ट्यूमर बन गया, लोग कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं खा पी रहा हूँ फिर भी मुझे ट्यूमर बन जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है। एक्चुअली में कोई भी दवाई जो मार्केट में आती है, चाहे पेस्ट हो, पाउडर हो, आपका मेडिसिन हो, तो उसको सबसे पहले ट्रायल किया जाता है, रिसर्च किया जाता है कि मानव पे उसका क्या इफेक्ट है। फिर मार्केट में गवर्नमेंट के परमिशन से उसको उतारा जाता है। मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोई सा भी पाउडर या पेस्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रांडेड होना चाहिए, उसको इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन होना चाहिए, ऑथराइज में, चाहे वो उसको एमसीआई करे या डीसीआई करे, जो भी संस्था है उससे अप्रूव होना चाहिए, और उस प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐसे कोई कुछ प्रोडक्ट मार्केट में निकाल दे और आपके पास बेचने पहुंच जाए तो उस पर भरोसा मत कीजिए। अच्छा सर एक चीज़ और पूछूंगा सर कि लोग उसको प्रीफर कर देते हैं लेकिन डॉक्टर के पास आने से झिझकते हैं। जी, अभी देखिए हो क्या रहा है, अभी आप कहीं भी जाते होंगे, हर जगह आपको 2-4 डॉक्टर मिलेंगे। आप हाँ, आप किसी भी चौक चौराहे पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको 2-4 लोग मिलेंगे। तो हो मतलब लोग को जानकारी नहीं है, जो कोई मेडिसिन बता दिया या कोई दवाई वाले उनको बता दिए वो ले लेते हैं। और बहुत सारे मेडिसिन में क्या होता है, स्टेरॉयड मिला होता है। वो आपके शरीर पे किस प्रकार से नुकसान करेगा और किस प्रकार से वो फायदेमंद रहेगा, ये केवल डॉक्टर ये बता सकता है इस चीज़ को। तो बेहतर यही रहेगा कि आप खुद से इलाज कराने के बजाय आप किसी डॉक्टर को, अगर आप प्राइवेट में नहीं दिखाना चाहते तो गवर्नमेंट में जा करके जाएं और उनके पास जाएं और उनको प्रेशराइज करें कि आप मेरा ट्रीटमेंट कीजिए और मुझे जो मेरा नीड है उसके अकॉर्डिंग मुझे दवाई दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं करेंगे। आपके पास अगर पैसे नहीं तो गवर्नमेंट में जा सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के ही पास जाए। एक क्वेश्चन आता है सर जो मार्केट में हमेशा मैं भी सुना हूँ कि डॉक्टरों कहल के कि गूल कर ले, मतलब गूल करने से दांत साफ हो जाता है, कोई असर नहीं होता है उससे, मतलब ये बहुत ही बेबुनियाद बातें हैं। और जिस डॉक्टर ने अगर ऐसी बहुत सारा अफवाह है सर। जी जी, जिस डॉक्टर ने ये बात बोली है वो किसी भी प्रकार से डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है। गुल जो है एक प्रकार का तंबाकू के जड़ से बना होता है, और तंबाकू में होता है निकोटीन और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं।
तो ये निकोटीन और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तत्काल तो पेशेंट को थोड़ा बहुत नशा देता है, प्लीजर देता है, आनंद देता है, और आदमी को लत लग जाती है गुल करने की। अगर उसको मुंह साफ नहीं भी करना हो तो 6 बार 10 बार, इवन मैंने किसी पेशेंट में देखा है कि 12-12 बार भी गुल करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो महिलाएं भी करती महिलाएं भी करती हैं। तो ये एक तरह से नशा है, जिस तरह से शराब का नशा होता है उसी तरह से गुल का भी नशा बहुत सारे परिवार में देखा गया है। तो कहीं ना भी कैंसर का रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, नो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कैंसर मतलब जो इतना तंबाकू नुकसान नहीं करता, तंबाकू का पत्ता उससे ज्यादा नुकसानदायक ये उसका जड़ है। तो गुल से बिल्कुल परहेज करिए, और कि किसी डॉक्टर के द्वारा ये नहीं किया कहा गया होगा। अगर कहा भी गया तो मैं उसे लोगों को डॉक्टर नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। वो एक जो आप तंबाकू खाते हैं उससे ज्यादा घातक